गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वॉट एवर यू फील। आप सभी का इस अपने चैनल पर स्वागत है, जहाँ पे हम करेंगे डाउट का खात्मा। ना रहेगा डाउट और ना रहेगा एग्जाम का टेंशन। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, ओके, विच इज़ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द OC and coordination is very very important for the management. You can say that कि अगर आपके कंपनी में या आपके वर्क प्लेस पे कोऑपरेशन नहीं होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट, और यू कैन से मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड what is the requirement of cooperation, what is the meaning of cooperation। चलिए रट्टा नहीं मारना है हमें, हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब एक कंपनी है जहाँ पे एक सेलिंग डिपार्टमेंट है, ओके, सेलिंग डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का, सपोज इस कंपनी का बिजनेस है 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करना। तो इस कंपनी ने क्या किया, इसके डिपार्टमेंट ने कि 1 लाख का ऑर्डर ले लिया विद इन अ 1 मंथ, ओके, विद इन अ 1 मंथ 1 लाख व्हीकल का ऑर्डर ले लिया कि भाई हम आपको व्हीकल मैन्युफैक्चर करेंगे विद इन अ 1 मंथ एंड वी विल प्रोवाइड यू। बट ले तो लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके लिए रेडी नहीं है। ये बाद में पता चल रहा है, ओके, ये क्या हुआ बाद में पता चलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसके लिए रेडी नहीं है, ना ही परचेज डिपार्टमेंट के पास इतना रॉ मटेरियल्स है। बिकॉज आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है 2 व्हीलर्स तो आपके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, जो भी इसके पास नहीं है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट ने ना ही प्रोडक्शन को इन्फॉर्म किया है, ना ही परचेज को इन्फॉर्म किया है, ना ही परचेज ने और प्रोडक्शन ने इन दोनों को कुछ पूछा है कि भाई आप कुछ ऑर्डर्स ले रहे हो, आप इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड मार्केट में है तो आप कब ऑर्डर ले रहे हो, ऐसा कुछ पूछा भी नहीं। अब इससे क्या होगा, कंपनी की इमेज मार्केट में ख़राब हो सकती है। अगर ये लोग सपोज मैन्युफैक्चर कर भी लेते हैं, सपोज विद इन 1 मंथ ट्राई भी करते हैं मैन्युफैक्चर करने की, इट मे बी पॉसिबल दैट कि उनकी क्वालिटी, वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो प्रोवाइड ना कर पाए। अब ये क्यों हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या हुआ कि ये सब रिजल्ट हुए, ओके, उनको खुद को पता है। अब ये देखो क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन होता, अगर आपस में ये लोग जुड़े होते एक दूसरे, सब डिपार्टमेंट, सब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, ओके, सबके सब साथ में मिलकर अगर काम करते कि भाई हाँ मैंने ऑर्डर लिया हुआ है, जब ऑर्डर लिया तभी बोल देते, या बोलने से पहले पूछ लेते कि भाई हमारे पास इतना रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे पास इतने ह्यूमन बींग हैं कि वो लोग कैपेसिटी है हमारी, अगर ये पूछते तो पॉसिबल होता। बड़ी को इन्होंने कुछ पूछा नहीं, ओके। तो क्या है, सब अगर हार्मनी है, ओके, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, देयर इज अ कोऑपरेशन, देयर इज अ हार्मनी, और यू कैन से इंटीग्रिटी, ओके, सब साथ में, देयर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, और यू कैन से ऑल द डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे ह्यूमन बींग्स, अगर सब साथ में मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं तो क्या हो गया, दिस नोन एज द कोऑर्डिनेशन, ओके, हार्मनी, और you can say integration of all the activities or the departments or the human beings, or you can say all the employees, it is known as the coordination. So you can say coordination plays an important role in the management. अगर यहाँ पे ये सब हुआ तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए यू कैन से दैट कि कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं, इसलिए आपका जो मैनेजमेंट वो भी क्या देगा, पूरा वेस्ट जाएगा। भले आपने अच्छी तरह से प्लानिंग की होगी, ऑर्गेनाइजिंग किया होगा, स्टाफिंग, बट सब कुछ फेल जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ओके। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन मीनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट कैरेक्टर है, ये मैंने आपको एक की पॉइंट्स लिखे हुए, सो इफ पॉसिबल राइट इन दी नोटबुक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना। चलिए फर्स्ट है आपका रिक्विजिट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो एक ही टाइम पे यूजफुल नहीं है।
एक ही फंक्शन के लिए यूजफुल नहीं, बट जितने भी फंक्शंस है इसके पहले हमने डिस्कस किए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मीन्स वॉट कि अगर आपने कोई चीज़ प्लान की है तो आपको अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने स्टाफ को रिक्रूट करना है। मीन्स क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब जगह पे आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मीन्स coordination is at every functions required at every functions of the management, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो। इसके बाद इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। ओके, अब टॉप में जितने भी आपके सीईओ हैं या फिर जितने भी हेड मैनेजर्स हैं, सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे मिडिल को और लोअर को। मीन्स व्हाट, इट रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आपका आता है थर्ड फंक्शन, दैट इज थर्ड कैरेक्टर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तो ही आप क्या कर पाओगे, कोऑर्डिनेशन कर पाओगे। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा, क्यों, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज यू हैव टू शेयर इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कभी कभी, या फिर आपको ऑरली मीटिंग्स में बुला के उनको बोलना पड़ेगा। तो अगर आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो ही क्या पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, और यू कैन से इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन विल बी डेफिनेटली इनइफेक्टिव। ओके, तो कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर द कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है आपका कोऑपरेशन, मीन्स ऑल द एम्प्लॉइज शुड बी रेडी टू कोऑपरेट। सब एम्प्लॉय का सपोर्ट होगा तो ही क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि सब रेडी तो होने चाहिए ना, हार्मनी के लिए, सब एकजुट होने के लिए क्या होनी चाहिए, रेडी होने चाहिए, तो ही क्या होगा, इट्स पॉसिबल दैट देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज अ कंडीशन यू कैन से दैट। इसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब ऑप्टिमम यूज कब कर पाओगे रिसोर्सेज का, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे फिजिकल हो, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा। ओके, आपके रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा वहाँ पे, क्योंकि आपने पहले से क्या किया होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी होगी। आपने क्या किया होगा कि अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो पता था आपको, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन पता था कि हाँ ये एम्प्लॉय को इतना, ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसमें यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले से ट्रेनिंग दोगे। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्शन करने से पहले किसको पूछ लिया, सेलिंग को पूछ लिया कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उतना ही आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है बिकॉज ऑफ दी कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आता है आपका सोल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्या है, मैनेजमेंट की सोल है। अगर आपके पास, आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपका मैनेजमेंट फेल जाएगा। बहुत अच्छा आपने प्लानिंग कर लिया, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया, बट इफ़ दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट, if there is no communication, proper communication among the employees, it means what, there is no coordination, so it means what, आपका पूरा मैनेजमेंट फेल जा सकता है, there is a 100% possibility। तो क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन होगा then and then effective management is possible, otherwise it's not possible। now we have completed with the characteristics, let's come to the importance। क्या है इसके importance, अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अगर कंपनी में कोऑर्डिनेशन है तो आपकी प्लानिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी होगी। मीन्स इफेक्टिव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विल बी देयर। ओके, वो सब कुछ अच्छी तरह से स्मूथ वे में आपके यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है नो इनकम्प्लीट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लिखना है एग्जाम में, और इसको अंडरलाइन भी करना है। नो इनकम्प्लीट वर्क मीन्स वो कि कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। क्यों बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक दूसरे को इन्फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, सब हार्मनी, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप अगर कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप इन्फॉर्म करोगे अपने हेड को कि भाई हाँ मैंने ये काम किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी काम नेक्स्ट टाइम वो कंप्लीट कर लोगे। अब बहुत टाइम क्या होता है, कंपनी को पता ही नहीं होता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमने डिलीवर नहीं किया है, ना एम्प्लॉई उनको इन्फॉर्म करते हैं, ना ही हेड है पूछते हैं, ये बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। बट अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेटली दे विल इन्फॉर्म। इससे क्या होगा, कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा, और नो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, कोई भी काम रिपीट नहीं होगा बार बार। अगर बार बार हुआ तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डेफिनेटली देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, तो
आपके यहाँ पे वर्क डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया होगा, ओके, या फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा अपनी बुक्स में कि भाई हमने ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया या फिर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है. सो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क बिकॉज यू आर सबमिटिंग रिपोर्ट बिकॉज ऑफ द coordination. You are regularly in touch with your heads or with your colleagues. Okay, so this is the no duplication of work. Thereafter the next is the harmony. Definitely harmony होगी इसकी वजह से because of the coordination. एक दूसरे को लोग support करेंगे because of the coordination. ओके, इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. वी वांट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इट मे बी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, इट मे बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ये अचीव कब कर पाएंगे? जब हमारे पास मैनेजमेंट होगा. बट मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज यू आर शेयरिंग ऑल द थिंग्स विद योर एम्प्लॉइज. तो अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, इट्स पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स. तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑल्सो. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है. ओके, प्लीज़ आपका फीडबैक जो भी होगा राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. अगर समझ में आया है तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द डिटेल, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो बस बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एज योर विश. इफ़ यू लाइक द कंटेंट सो डेफिनेटली डू इट. एंड थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. बाय, टेक केयर.